Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Okay students, today we are studying moral values of class 7th and this is the story after the chapter 6th. The story is religious Rajiv, धार्मिक राजीव. राजीव was very religious person. राजीव बहुत ही ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति था. He got up early in the morning. Every day he got up early in the morning and offered his prayers. रोज़ सुबह वो जल्दी उठता था और भगवान की प्रार्थना करता था. He always believed that he does not need worry about anything. और वह उसको विश्वास था कि उसे किसी बात की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. As he trust God so much, जैसे कि वह भगवान पर बहुत ही विश्वास करता था, he will definitely help him in the worst days. उसके मन में ये भावना थी कि उसके दुख भरे दिनों में भगवान उसकी निश्चित रूप से ही मदद करेंगे. All his relatives advised him to change his attitude, but he would not listen. उसके सब रिश्तेदार उसे समझाते थे कि वह अपने इन विचारों को बदल दे, लेकिन वह किसी की बात भी नहीं सुनता था. Once a great flood came which wiped away many people. Rajiv's house was on 4th floor. एक बार उनके गांव में एक बाढ़ आई जिसमें बहुत सारे लोग बह गए और राजीव का जो घर था वह 4th फ्लोर पर था, चौथे माले पर था. सो ही थॉट दैट ही नीड्स नॉट वरी. इसलिए वह समझता था कि उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता की ज़रूरत नहीं है. गॉड विल कम टू सेव हिम. भगवान उसे बचाने आएंगे. ऑल द पीपल वर रनिंग अवे टू सेव देयर लाइफ. सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. अ बोट वॉज सेंट बाय द रेस्क्यू टीम टू कैरी दैम बट ही डिड नॉट गो. एक रेस्क्यू टीम की नाव वहाँ पर आई उन सबको बचाने के लिए, लेकिन वह उनके साथ नहीं गया. ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था, गॉड विल कम टू हेल्प हिम, कि भगवान आएंगे उसकी मदद करने के लिए. एंड ही डज नॉट नीड द हेल्प ऑफ दीज सेल्फिश पीपल. और वह समझता था कि उसे इन स्वार्थी लोगों की मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. देन हेलीकॉप्टर केम टू सेव हिम. फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर आया उन्हें बचाने. ही स्टिल बिलीव्ड गॉड विल सेव हिम. उसे अब भी विश्वास था कि भगवान उसे बचाने आएंगे. वाटर लेवल वॉज राइजिंग वेरी रैपिडली. पानी का जो स्तर था वो बहुत स्पीड से बढ़ता जा रहा था. एंड एज सुन एज ही वॉज ऑल ड्राउन. और बहुत जल्दी ही वो सब डूबने वाले थे. When he met God, जब वह भगवान से मिला, he complained to him, डूबने वाला था. एंड soon he was all drowned. और जल्दी ही वह डूब भी गया. When he met God, जब वह भगवान से मिला, he complained to him, उसने उनसे शिकायत की. I worshipped you and always thought that you would save me in difficult time. You have cheated me. भगवान, मैंने हमेशा आपकी प्रार्थना की, आपकी पूजा की और मैं हमेशा ये समझता रहा कि आप मेरे बुरे समय में आएंगे और मेरी मदद करेंगे. यू हैव चीटेड मी. आपने तो मेरे साथ धोखा किया है. गॉड आंसर्ड. भगवान ने उत्तर दिया, आई हेल्प यू. मैंने आपकी मदद की थी. वॉट डू यू थिंक. आप क्या समझते हैं. हु सेंड द बोट एंड हेलीकॉप्टर टू सेव यू. किसने भेजी थी वह नाव और हेलीकॉप्टर आपको बचाने के लिए. देन ही रियलाइज. तब उसे पता चला दैट गॉड हैड एक्चुअली हेल्प हिम, कि हाँ भगवान ने तो वास्तव में उसकी मदद की थी. बट ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट. और लेकिन वह उस तथ्य को लेकर बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गया था. देयरफॉर, इसलिए द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ऑलवेज ट्राई टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल द अपॉर्चुनिटीज यू गेट इन योर लाइफ दे आर एक्चुअल सेंट बाय गॉड. और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दैट ऑलवेज ट्राई टू रिकॉग्नाइज, कि हमें हमेशा ये पहचानने की कोशिश करनी चाहिए दैट ऑल द अपॉर्चुनिटीज़, कि सभी अवसर यू गेट इन योर लाइफ, जो कि आपको अपने जीवन में मिलते हैं, दैट आर एक्चुअली सेंट बाय गॉड. वह भगवान की ही कृपा से आपके पास पहुँचते हैं. सारे अवसर भगवान की दया से आपको मिलते हैं. देयरफॉर, इसलिए रिस्पेक्ट देम टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ. इसलिए उन सभी का आपको सम्मान करना चाहिए अपने जीवन में तरक्की पाने के लिए. चाइल्डहुड इज़ द राइट स्टेज टू लर्न द हैबिट ऑफ सेल्फ हेल्प. और बचपन एक सही स्टेज है जीवन की, एक सही समय है इस चीज़ को समझने का कि हमें अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए. चिल्ड्रन शुड बी
encouraged to do their own work. और बच्चों को हमेशा यही सिखाना चाहिए कि वह अपना कार्य स्वयं करें. They should learn, उन्हें ये चीज़ सीखनी चाहिए how to live independently, कि स्वतंत्र रूप से किस तरह रहा जाता है. There is no objection to use of a crutch by lame, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का रोक टोक करने की there is no objection to use a crutch by lame